श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आप सभी का इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज आपके लिए जो है 9 बजे यह सीरीज चलाई जाती है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस जो है करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग इज। हमसे पूछा है कोई ब्रिज है 1 किलोमीटर लंबा, तो उसको वो कितने समय में क्रॉस करेगी। देखो, ये जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से याद रखना है इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा, पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व होता है। सबसे पहले हमसे पूछा है द टाइम। हमें पता होना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। आप सभी अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। ठीक। हमसे पूछा इन्होंने टाइम के बारे में, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। नंबर वन ये कि ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब बात होगी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वो हमें पता हो, वेलोसिटी कितनी है। ये इन्होंने बोला कि ये है 45 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें हमें पता लग गई, हम डिवीजन करेंगे, आंसर अपने आप निकलेगा। तो चलो देखो, व्हाट इज द टाइम, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। वेलोसिटी 45 किलोमीटर। आप आंसर देखो सेकंड में है, दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट दोस्तों। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इज दैट क्लियर। देखना बड़े ध्यान से। तो 45 किलोमीटर का पहले मीटर बनाओ, 45,000 मीटर अपॉन आर। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 बटे में, तो ऊपर चला जाएगा इनटू 3600। यहां तक ठीक। अब यहां पे डालेंगे हम डिस्टेंस की वैल्यू, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। अब डिस्टेंस आप बोलोगे सर कि यहां पर तो डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर। इज दैट क्लियर, सभी के मन में ये आएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम 1000 मीटर यहाँ पे डालेंगे, हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा। जी हाँ, क्यों गलत होगा, आओ देखो। हमें बोला है कि ये कोई ब्रिज है, मान लो ये हमारा पुल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पुल है, कि इसके ऊपर से जो है ट्रेन को जाना है। ये जो ब्रिज है ये है 1000 मीटर का। ठीक। अब ट्रेन मान लो यहां से आएगी, ये ट्रेन का इंजन, ये ट्रेन के डिब्बे। ठीक है, ऐसी ही तो होती है ट्रेन जिसमें डिब्बे लगे होते हैं, देखी है। ये इसका पहला डिब्बा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ डिब्बा। मान लो ये कितना है, 100 मीटर इन्होंने बोला। ट्रेन है कितनी, 100 मीटर की। बड़े ध्यान से ना इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिन एस्पायरेंट्स को ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पता है, वो सीधा आंसर मुझे कमेंट कर देना। आप देखो, जैसे ही ये ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे जब पहला डिब्बा पहुंचेगा, ठीक है, यहां से ये ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट किया। अब धीरे 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया 1000 मीटर, यहाँ पे पहुंचा पहला डिब्बा। लेकिन जब यहाँ पे पहला डिब्बा था, तो आप देखो दूसरा डिब्बा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। क्या इसने क्रॉस कर लिया ब्रिज को, जी नहीं। इसके पहले डिब्बे ने क्रॉस किया, पूरी ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया। पूरी ट्रेन क्रॉस कब करेगी, बड़े ध्यान से देखना, जब इसका पहला डिब्बा समवेयर यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा और चौथा यहां होगा, यानी कि इसने अब क्रॉस कर लिया। ठीक है, ये मान लो इंजन इसका आगे वाला। ठीक है, तो अब आप देखो, अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1000 मीटर, ये तो था ही। इसके बाद ट्रेन का जितना डिस्टेंस था, क्योंकि लास्ट डिब्बा ट्रेन का जब क्रॉस होगा इस पुल से, तभी तो ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये कितना आएगा, प्लस 100, जितनी उसके ट्रेन की क्या थी, लंबाई थी। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज प्लस द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। जो कितना निकला हमारे पास, 1100 निकला। इस केस में 1100 मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से थोड़ा शॉर्टकट समझा देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। जैसे ही ट्रेन यहाँ पे हमारी पहुंची, ये ट्रेन के डिब्बे, ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखना। ये चली ट्रेन हमारी, चली चली चली। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, जब पहला डिब्बा यहां पर पहुंचेगा ना, ये वाला, आप बड़े ध्यान से देखना, तो अभी ट्रेन ने ना क्रॉस नहीं किया ब्रिज को।
कब क्रॉस माना जाएगा? जब ट्रेन का पहला डिब्बा आगे पहुंचेगा और लास्ट डिब्बा जो है इस ब्रिज को यहां से छोड़ेगा, यानी कि इस वाले डिस्टेंस को, ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है, इसको इस ब्रिज के डिस्टेंस में ऐड करना है, वही तो टोटल डिस्टेंस हुआ। बस यही आपने यहाँ पर खास ख्याल रखना था कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना होगा? ये होगा 1100 मीटर का। बस काम खत्म हो गया। यानी 1000 मीटर नहीं होना था, ट्रेन का डिस्टेंस भी ऐड होता है तभी वो प्रॉपर डिस्टेंस कवर करती है। दो जीरो से दो जीरो गई, इस जीरो से ये गया, काटो। नौ चौका 36, नौ पंजे 45, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, तो 22 गुना 4 दैट इज 88 सेकेंड विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आप चेक करो, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये भी द सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, और वहां पे सारी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाती है, इस बात का भी खास ख्याल रखना। तो मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर इन 20 सेकेंड। अच्छा, तो ये होगा 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? क्योंकि क्या बोला, स्पीड बोली है, तो पर सेकंड तो हो नहीं सकता, पर आर ही होगा। ठीक है, इन 20 सेकंड में एक्सलेट करते इट कवर ए डिस्टेंस। अब दोस्तों हमें बोला है कि डिस्टेंस, अब बड़े ध्यान से सुनना, डिस्टेंस के अपने कई फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना। अब हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला सिलेक्ट कैसे किया जाता है। चलो आओ, सबसे पहला फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल भी करवा दूं, आपको भी आइडिया लगेगा, और दूसरा आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और कौन कौन से फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे। चले, सबसे पहला भी हमने पढ़ा, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है? इंप्लाइज करूंगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो भाई, नंबर वन फॉर्मूला। दूसरा ऐसा फॉर्मूला, बड़े ध्यान से देखना, वी वेलोसिटी का u प्लस ए टी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, और टाइम भी गिवन है। एक और फॉर्मूला देखो डिस्टेंस का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये भी तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्र, जहां पे एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अब देखना क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें क्या बोला इन्होंने कि वेलोसिटी जो है वो 144 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाई चल रही है। यहां तक ठीक है? तो कितना हुआ ये? 144 गुना 1000 बटे 3600। दो जीरो से दो जीरो गई, ठीक है? 36 से कम 36, 36 4 से 6 चौके 24, 4 3 12 2 14 40। वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, वेलोसिटी भी आ गई। अब इन्होंने बोला कि कार एक्सलरेट कर रही है, तो यहां से हम पहले एक्सलेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है? देखो 40, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलेशन हम निकालेंगे, टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 20 सेकेंड। तो यहां से जब एक्सलेशन हम निकालेंगे तो वो निकलेगी 40/20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सलेशन निकल गई, अब वो काम आसान हो गया। एक्सलेशन निकल गई, टाइम गिवन है, वेलोसिटी हमें पता है। अब हम इजिली क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई नहीं करेंगे, यही तो हमें देखना है एग्जाम में कि किस फॉर्मूला से क्या निकलेगा और कैसे हमें वो फॉर्मूला पिक करना है। और ये कैसे निकलेगा? खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। ये तीन चीजें होनी चाहिए, अपने आप आंसर निकलेगा। देखो डिस्टेंस यू टी 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना निकाला? 2 निकाला हमने, टाइम कितना है? 20 का स्केयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 20 400 मीटर विल बी राइट आंसर। कौन सा जवाब सही हो गया हमारा? आप खुद देखो, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। इस सीरीज से आप क्या सीख रहे हैं? नंबर वन, आपने जो पढ़ा आपको कितना याद है? नंबर टू, कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं एग्जाम में, कैसे आप रिकॉल करेंगे चीजें, और नंबर तीन, कि एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। वो एस्पायरेंट्स जो खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, मेरे सॉल्व होने से पहले ही कमेंट में अपना जवाब लिख दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्लासेस और ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर देखते हैं क्या हमसे पूछा जाएगा। और देखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम elapsed। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, भाई क्या पूछा हमसे? एक्सेलेरेशन, ऑप्शन ए है इंक्रीज विद द टाइम, ऑप्शन बी है डिक्रीज विद द टाइम, ऑप्शन सी है कांस्टेंट बट नॉट जीरो, ऑप्शन नंबर डी है जीरो हमारे पास। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। इन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लेट एस से डिनोट कर देते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम। ठीक है, अब देखो हर चीज का पता होना चाहिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, इन सब का आपस में रिलेशन। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? बेसिक क्लासेस में मिलेगा। यूट्यूब पे भी प्ले लिस्ट है, एज वेल एज पेड बैचेस भी हैं, चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, हाँ वो एस्पायरेंट जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट विजिट करो, और जिन्हें पेड बैच से पढ़ना है वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ds ओवर dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कितना निकला? 3t² निकला। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज नोन एज एक्सेलेरेशन, इट इज इक्वल टू 6t। एक्सेलेरेशन 6t के बराबर है, वेयर 6 इज द कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कि अगर टाइम इंक्रीज करेगा इंप्लाइज दैट एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज करेगी, अगर टाइम डिक्रीज करेगा एक्सेलेरेशन भी यहां पे डिक्रीज करेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखते ही पता लग गया दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। कहां से निकाला? जो इन्होंने गिवन दिया था भाई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द टाइम के। अब इस डिस्प्लेसमेंट से पहले हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद हमने एक्सेलरेशन निकाली, उन दोनों के बीच का यहाँ पे आप देखो हमने रिलेशन देखा, बस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमसे पूछी है इनकरेक्ट कौन सा, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, मतलब गलत कौन है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है भाई। हमसे तो फॉल्स एंड इनकरेक्ट पूछा है। भाई जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है चॉइस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस के। अब आप बोलोगे सर हमें डिस्प्लेसमेंट का ही नहीं पता, हमें डिस्टेंस का ही नहीं पता, तो मेरे प्यारे दोस्तों देन तो फिर आप पहले बेसिक्स इसका सीख के आए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है, बेसिक्स यहाँ पे नहीं करवाता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ बेसिक्स का। उसके लिए आप हमारे जो बेसिक फाउंडेशन क्लासेस है उनको जरूर देखें, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है भाई। ठीक है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट होता है कि किस पॉइंट से हो रहा है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे आ गया, अगेन जीरो हो गया, है ना। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलो बहुत डीप इसमें नहीं जाऊंगा। दूसरे पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट मे और नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। भाई बिल्कुल ठीक है ना, हो सकता है उसके बराबर हो सकता है बराबर ना हो। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टिकल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तो बस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब बच गया। बिना पढ़े इसका आंसर हम कर सकते हैं कि यही स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ भी लेते हैं। देखो, अ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू स्पीडिंग अप एंड अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू स्लोइंग डाउन। भाई लिखा तो इन्होंने ये ठीक है, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल हो ये नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। देखो, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होती है? जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन हर केस में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं। मैं उसका एग्जांपल दूंगा। एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब कहते हैं? भाई जब स्पीड जो है हमारी उसको हम डिक्रीज करते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दूं मैं, देखो बड़े ध्यान से। कार है, कार किसी स्पीड से जा रही है, इस सडन पॉइंट पे सडनली हमने क्या लगा दी? ब्रेक लगा दी। क्या लगा दी? ब्रेक लगा दी। इस पॉइंट पे हमने ब्रेक लगा दी, यानी कि एक्सलेशन जैसे ब्रेक लगाई हो गई नेगेटिव, लेकिन कार अभी आगे ही जा रही है। थोड़ा स्किड होगी, थोड़ी देर के बाद रुकेगी, कार तो आगे ही जा रही है।
आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं? जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड अप ही करेगी। आप समझना मेरी बात को, जरूरी नहीं है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड अप ही करेगी। इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई कार आ रही है, सडन हमने ब्रेक लगाई, गाड़ी अभी भी आगे जाएगी भाई, गाड़ी अभी भी आगे जाएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल आप हमें इसका कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो भाई, यहां पे एक होमवर्क भी आपको दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारा कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमें ट्रेवल करना है ए से लेके बी तक। हमें ट्रेवल करना है ए से लेके बी तक, इस ए से लेके इस बी तक। आपने हमें बताना है कि ए से लेके बी तक हमारा डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। नंबर टू, आपने हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, दो चीजें बतानी है, नंबर वन इज डिस्टेंस, नंबर टू इज डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपने हमें कमेंट करके बताना है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। कीजिएगा। चलें, होप अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर माइनस बी टी क्यू। द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो एट ए टाइम। भाई हमें बोला कि एक्सेलेरेशन जीरो है, एट व्हाट टाइम के ऊपर, किस टाइम के ऊपर? चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर माइनस बी टी क्यूब, वही करना है, बेहद आसान क्वेश्चन है। dx ओवर dt हमारे क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। कितना बन गया? 280 माइनस 3b टी स्केयर। अब अगेन करो डिफरेंशिएट, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर जो बन गया dv ओवर dt जो बन गया एक्सलेशन, विच इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। इन्होंने क्या बोला? भाई एक्स ये जो है ये जीरो होगी, कर दो जीरो। कितना निकला? 6bt इज इक्वल टू 2a। तो व्हाट इज द टाइम? 2a/6b, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि a ओवर 3b विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब। फिर कहूंगा, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो यस टाइप जरूर कीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। आंसर तो कमेंट करने ही है, साथ में हमें ये भी बताना है कि सीरीज कितनी हेल्पफुल आपके लिए है। ठीक है, चलेंगे आगे, ताकि और सीरीज और क्वेश्चन और एमसीक्यूज हम ऐसे ही लेकर आपके लिए आते रहे। हाँ, मैं बता दूं, अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं, आपको पता नहीं है सीरीज के बारे में, तो ये हमारी 60th क्लास है, यानी 60वीं क्लास है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है टीजीटी पॉइंट ऑफ कमीशन से। ठीक है, तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लासेस आप हमारे प्लेलिस्ट से लगा सकते हैं। आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार आर यू एंड फॉर यू। दो कार्स हैं जिनकी स्पीड है यू एंड फॉर यू एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। रेशो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। डिस्टेंस की रेशो पूछी है कि उन कार को रोका गया है किसी पॉइंट के ऊपर। आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करना है। देखो, कहां पे डिस्टेंस आ रहा है, कहां पे इनिशियल स्पीड आ रही है, कौन से फॉर्मूले हैं? दो फॉर्मूले। पहला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस का है। इनिशियल स्पीड यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टाइम है। एक हमने और पढ़ा है, याद करो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। यहाँ पे आप देखो, फाइनल वेलोसिटी को क्या किया जाएगा? जीरो किया जाएगा, यानी गाड़ी को रोकना है। किस डिस्टेंस पे? वो भी गिवन है, एक्सेलेरेशन भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो। नंबर वन क्वेश्चन में बोला हमें कि रोकना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है।
ये फॉर्मूला यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को अब अप्लाई किया जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पर अप्लाई होंगे। अब आप देखो भाई, ठीक है, यहां से एस निकालो, आप कितना आ गया, -u² / 2a। ठीक, अब S1 लिखता हूं, माइनस u कितना है, पहला u ही है, u² / 2a। और S2 कितना आ गया भाई, माइनस u की जगह 4u है, 4 × 4 = 16, u² / 2a। दोनों की रेशो बोली, S1/S2 कर दो, हर चीज कट गई हमारे पास। चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, नहीं तो कई एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ जाएगी कि ये हुआ कैसे। -16 u² / 2a, इस पूरी वैल्यू से ये कट गई, तो हमारे पास बचा 1/16, यानी कि S1 is to S2 कितनी आ गई, 1:16 आ गई। देखो आराम से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, अगर पुट होते हैं, तुक्का नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है कि 1:4 होगी, 1:16 होगी, या 1:8 होगी, क्या होगा। आराम से फॉर्मूला जो बताए गए हैं, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन उन किनके लिए, एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कोट याद आया है कि स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। ध्यान से सुनना, एवरीथिंग इज इजी, हर चीज आसान है, व्हेन यू आर बिजी। ठीक है, आराम से सुनो, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। कि सब कुछ आसान है कब तक, जब तक आप बिजी हो, आपने खुद को काम पे लगाया, खुद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नथिंग इज इजी, कुछ भी आसान नहीं है, व्हेन यू आर लेजी, जब आप लेजी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, बहुत अच्छा कोट है। तो देखो, जब तक कमीशन हो नहीं जाता तब तक तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A body starting from rest move along a straight line with constant acceleration. The variation of speed with distance. भाई वेरिएशन ऑफ स्पीड हमारी पूछी है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। वेरिएशन ऑफ स्पीड विद डिस्टेंस के साथ। अब आपको ना पहले तो रिलेशन ढूंढना पड़ेंगे कि कौन कौन से रिलेशन है। नंबर वन रिलेशन हमने पढ़ा है, v दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है, तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया। दूसरा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये। एक फॉर्मूला और आपने डिस्टेंस और वेलोसिटी का पढ़ा हुआ है क्या, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अब आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या किया, मेरा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद डिस्टेंस। भाई हमें टाइम का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस दूसरे ऑप्शन को भी कैंसिल आउट करेंगे, हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। ध्यान से देखो, एक बॉडी है जो रेस्ट से शुरू हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वी स्केयर किसके बराबर आ गया, 2as। जहां पर ये वैल्यू क्या बोली, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, तो यहां से पहले तो ना इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2as। ये वैल्यू कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अंडर द रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हैं इस ये एक किस चीज का ग्राफ है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ s, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, बिना देखे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमने सीधा निकाल दिया, v किसके बराबर है, अंडर द रूट ऑफ s के बराबर है भाई। नंबर वन, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर पता नहीं है तो आप मैथमेटिशियन हो, ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप सारे के सारे, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए भाई। ठीक है, किस किस के, v वर्सेस s के बीच में एक ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा आपको। अगर वेलोसिटी हमारे पास, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर वेलोसिटी 2 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 4 है, 4 का रूट ही तो 2 होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारे पास 4 है तो ये यहाँ पे 16 होगा, अगर ये 8 है तो ये यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, ये मैंने वेलोसिटी मान ली, ये मैंने एस मान लिया, तभी ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन। अब आप खुद यहाँ पे देख लो ग्राफ ड्रॉ करके, तो ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या है, डिस्टेंस है। देखो वेलोसिटी इन्होंने बोला 2, समवेयर यहाँ पे, तो ये 4 पॉइंट समवेयर यहाँ,
ठीक है। अब वेलोसिटी अगर 4 ले लेते हैं, कहीं पे 1 2 3 4 यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इससे, ठीक है, यहाँ पर समवेयर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा एक्सलेशन डिस्टेंस कितना है, 16 है, तो वो बहुत आगे हो गया यानी समवेयर यहाँ पे। आगे अगर वेलोसिटी को 8 ले लेते हैं तो 64 और ऊपर जाएगा इसका यहाँ पे। तो जब इन तीनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ है कि जिसे पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। तो आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब कोई ऐसा ग्राफ होता है अंडर द रूट ऑफ एस वाला, तो ये कैसा ग्राफ है भाई, इट इज ए कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, और ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है जिसका पैराबोला बनता है। अगर हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s होता देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तब ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऐसे ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेसिक्स के बिना इस प्रैक्टिस सीरीज में ना तो बात बनेगी और ना ही एग्जाम में बात बनेगी। इसके लिए आपको मेहनत 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 करना ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो इस बात का खास ख्याल रखना। चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। एक बार फिर से बता दूं, यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड याद है? मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था याद करने का, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। किसको हैप्पी बर्थडे विश करना है? साइन को। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, किसको? साइन को। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अपवार्ड कर रहे हैं, तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, एक आ गया, तो हमारा टाइम कितना बन गया भाई? 2u/g। अब g की वैल्यू आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, लेकिन ऑप्शन देखो फ्रैक्शन में वैल्यू है नहीं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलना है। ठीक है, तो 2u कितना है? 100 मीटर पर सेकंड/10। कितना आ गया टाइम पीरियड? 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? बी विल बी राइट आंसर, दैट इज 20 सेकेंड जो है हमारा सही जवाब आ गया। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे भी एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ा है, हॉरिजेंटल रेंज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज के बारे में पढ़ा है, तो चलो उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, है ना। और मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ा है, वैसे एच से हॉरिजेंटल रेंज को भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं आपको नोटेशन दे रहा हूँ। टी इज द टाइम, आर इज द मैक्सिमम रेंज और एच इज द हाइट। आपको हमें होमवर्क में क्या बताना है? इसका रिलेशन बिटवीन, ध्यान से, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, आर कितना एच होता है या एच कितना आर है, ये आपने अभी हमें कमेंट करके बताना है। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। और जिन एस्पायरेंट्स को इसका आंसर आता नहीं वो कमेंट जरूर चेक करें, अदर एस्पायरेंट्स का आंसर देखें। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है, वैसे तो सभी एस्पिरेंट्स देखो आंसर करते हैं और आपको भी करना है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई और आंसर करेगा। अरे खुद से ट्राई करो और लिखो इनको, रिलेशन निकालो, या तो डायरेक्ट याद होगा आपको। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। और जिन एस्पिरेंट्स को इसका पता नहीं, नंबर वन वो बेसिक्स पढ़े, नंबर टू वो कमेंट जरूर चेक करे, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, a body is released from the top of a tower of height h meter. It take t second to reach the ground. Where is the ball at t/2 सेकंड? 1 सेकंड दीजिएगा, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ हमारा बीच में? इससे पहला ये ठीक है, फिर ये भी कर लिया, ठीक, ये भी कर लिया हमने, 1/16। देन दिस ग्राफ इज, ये भी कर लिया। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आराम से देखना क्वेश्चन। A body is released from top of a tower of height h मीटर, ठीक है, इट टेक टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। वेयर इज द बॉल एट टाइम t/2 सेकंड, मतलब हमसे पूछती है उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन पूछिए कि भाई वो बॉल है कहां पर, कब? आफ्टर t/2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो पहले तो ना समझ लेते हैं कि ये कहानी क्या है। देखो, ये कोई टावर है,
समझो पहले, ये कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है, इन्होंने बोला है कि इसकी एच हाइट है इस ग्राउंड से। ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा ग्राउंड है। चलो भाई अच्छे से समझना पहले बात को, है ना। कोई ऑब्जेक्ट समवेयर यहाँ पे है, अब ये यहाँ से नीचे आता है टी सेकंड में। ठीक है भाई, हाइट एच है। पहले तो एक रिलेशन लिखता हूं ताकि अच्छे से आपको ये समझ आ जाए, देखना। एस इज इक्वल टू, अब मैंने सीधा लिखा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। चलो भाई, इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, डिस्टेंस है एच हमारे पास, यू टी प्लस हाफ। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एक्सलेशन आती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई, जिसको जी लिखते हैं, टी स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला रिड्यूस हो गया नंबर वन। ठीक है, हमसे पूछा कि टी बटा 2 सेकंड में कहां पे होगा। ठीक, चलो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इस सब्जेक्ट की कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई भाई, क्योंकि जब इनिशियल में तो ये रेस्ट पे था। तो यहां से आप देखो एच कितना आ गया, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलेंगे, अब असली काम शुरू होगा। ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, अब असली काम शुरू होगा, बड़े ध्यान से देखना। इन्होंने बोला वेयर इज द बॉल एट टाइम टी बटे 2 सेकंड, कि टी बटे 2 सेकंड में बॉल कहां पर होगी। कि भाई जब ऊपर से नीचे आ रही है तो लो भाई, मैं यहाँ पे ना ये जो मैंने टिक लगाया कि यहां से यहां तक आ गई, ये कितने टाइम में, टी बटा 2 टाइम में ये यहां तक आ गई, इस पोजीशन तक। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा मैं, एस डैश इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी वट इज टी, टी बटा 2 इन्होंने बोला है जी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस एस डैश कितना आया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 1/8 जी टी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इस जी टी स्क्वायर की वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा, यहां से, इस इक्वेशन नंबर वन से। तो जी टी स्क्वायर हमारे पास यहां से निकला 2 टाइम एच के बराबर। सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, तो ये बन गया 2 टाइम एच बटे 8, यानी कि H/4 विल बी, हमारी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक गलती मत कर देना, आपको ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, एट H/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन्होंने जो हाइट पूछी, इन्होंने पूछी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहां से लेके यहां तक की पूछी, ना कि ये जो हमने निकाली कि T/2 में वो कहां पे था। हमने तो निकाल दी कि T/2 में था भाई वो H/2 पोजीशन पे, माफी चाहूंगा H/4 पोजीशन पे। लेकिन इन्होंने पूछी फ्रॉम द ग्राउंड, तो इस टोटल हाइट में से अगर इसको माइनस कर दूं तो ये नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, टोटल हाइट थी H - H/4, जो कितनी आ गई, 3H/4। लेकिन फ्रॉम द ग्राउंड ये कितने बन गई, 3H/4। और यही हमसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समझ गए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि फटाफट जैसे आंसर H/4 आए इसको गोला लगा दिया, क्वेश्चन स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा आते हुए। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन एक बार उसके जरूर चेक करने हैं दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखना, ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा। ऑप्शन जब चेक करेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी माइंड को मिलती है, और गोला लगाने से पहले थोड़ा सोचना है एक बार कि जो आंसर किया है ठीक ही निकाला है हमने। 1 से 2 सेकंड में आपको आंसर पता लग जाता है अगर आपने ठीक निकाला है। गड़बड़ होगी, आपको आपके माइंड की तरफ से इशारा कर दिया जाएगा। और कब किया जाएगा, जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी। एक बार फिर से बोलता हूं, सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। चलेंगे अंतिम क्वेश्चन के ऊपर आज इस क्लास के। The total vertical distance covered by a freely falling body in a given time is directly proportional to, किसके proportional होगा, ऑप्शन ए है प्रोडक्ट ऑफ द टाइम एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी स्क्वायर ऑफ द टाइम, एंड ऑप्शन नंबर डी टाइम। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है, कमेंट बिलो। ठीक है, आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको पढ़ाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी दोस्तों किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और डेली इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, 9 PM इस पे आपकी प्रैक्टिस सीरीज चली है, किसकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स
बेसिक्स की लगभग 60+ क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स की आपको यूट्यूब के ऊपर 150+ क्लासेस मिलेंगी। केमिस्ट्री, साइकोलॉजी की क्लासेस भी यूट्यूब के ऊपर आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, आप यहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पेड बैचेस की जानकारी के लिए और किसी भी गाइडेंस के लिए। 9418738102 आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन करें भाई, उसके बहुत सारे फायदे हैं। नंबर वन, ये जो प्रैक्टिस सीरीज है इसके अब आप हम पीडीएफ भी क्या है अवेलेबल करवाते हैं, तो नंबर वन पीडीएफ भी मिल जाएगी। नंबर टू, पहले ही लिंक वहां पे मिल जाता है, और जो भी जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन आती है रिगार्डिंग हमारे कंटेंट के थ्रू, रिगार्डिंग हमारी डेली क्लासेस, रिगार्डिंग पीडीएफ, वो वहां पे हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उनका आंसर हमें जरूर बताइएगा। आप होमवर्क करते हैं तो हम भी अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, अब बच्चे मतलब एस्पिरेंट्स जो है वो डेली इन क्लासेस को देख रहे हैं, तो उनको डेली है क्लासेस लेकर आनी है। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही करेंगे, मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।